हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 68 है और इससे पहले हम 67 क्लासेस ही कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे 19 सितंबर 2022 के शिफ्ट 3 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ये ज्योतिराव फुले ने। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्योतिराव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कब और कहाँ की थी? तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1873 में, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, 1873 में पुणे महाराष्ट्र में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ओके, फिर हम बात करें दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है ना, आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। ठीक है, 1875 में मुंबई में। ठीक है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, दयानंद सरस्वती। फिर बात करें नारायण गुरु। तो नारायण गुरु इन्होंने स्थापना की थी श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम की। ठीक है, धर्म परिपालन योगम की स्थापना की थी नारायण गुरु ने। और कब की थी? तो ये की थी 1902 में। ओके, फिर बात करें केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन इन्होंने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। और ये कब की थी? तो ये की थी इन्होंने 1866 में। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था? तो इनमें से कौन सा बांध है जो कि गंगा नदी पर बनाया गया था? चमेरा बांध, कोयना बांध, टेहरी बांध या रिहंद बांध? तो जो गंगा नदी पर बनाया गया बांध था वो था टेहरी बांध। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, टेहरी बांध। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, फिर चमेरा बांध, ये किस नदी पर है? तो ये है रावी नदी पर। फिर कोयना बांध, तो ये है कोयना नदी पर। और फिर रिहंद बांध, तो ये है रिहंद नदी पर। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट है, आवर्धन की इकाई क्या है? तो आवर्धन की इकाई, तो आवर्धन की कोई भी इकाई नहीं, ठीक है ना, इसकी कोई इकाई नहीं है, ना कि डायोप्टर, ना ही न्यूटन, ना ही सेंटीमीटर, इसकी कोई इकाई नहीं है आवर्धन इकाई की। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अवक्षेपण अभिक्रिया तब होती है जब जलीय विलयन में पाए जाने वाले एक अभिकारक का धनायन और दूसरे अभिकारक का ऋणायन मिलकर डैश बनाते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया तब होती है जब जलीय विलयन में पाए जाने वाले एक अभिकारक का धनायन और दूसरे अभिकारक का ऋणायन मिलकर डैश बनता है। तो ये एक अघुलनशील आयनिक ठोस बनता है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक अघुलनशील आयनिक ठोस बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुर के रूप में विकसित होता है? तो कौन सा उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुर के रूप में विकसित होता है? भ्रूणपोष, बीजपत्र भ्रूण या बीजाभरण? तो जो उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुर के रूप में विकसित होता है तो वो होता है भ्रूण। राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, जलीय सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन के दौरान क्रमशः एनोड और कैथोड में निम्नलिखित में से कौन सी गैसें विकसित होती हैं? तो जलीय सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन के दौरान क्रमशः एनोड और कैथोड कौन सी गैसें विकसित होती हैं? तो इनमें गैसें विकसित होती हैं एनोड पर Cl2 और Cl2 गैस और कैथोड पर H2
गैस। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, क्या होता है जब जलीय सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है? तो क्या होता है जब जलीय सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है? तो तब सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनता है। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, सी 6CO2 + 12H2O एरो C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो दी गई अभिक्रिया के लिए सही अभिक्रिया स्थितियों का चयन कीजिए। तो इसमें जो अभिक्रिया दी गई है इसका सही स्थितियों में जो चयन है तो ये है सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संतृप्त कार्बन यौगिक सामान्यता डैश होते हैं? तो संतृप्त कार्बन यौगिक सामान्यता होते हैं तो ये होते हैं असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम अभिक्रियाशील। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, यदि 15 ओम प्रतिरोध की कुंडली ए तथा 5 ओम प्रतिरोध की कुंडली बी समय परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत हैं तो इन कुंडलियों में प्रेरित धारा डैश है? तो यदि 15 ओम प्रतिरोध की कुंडली ए तथा 5 ओम प्रतिरोध की कुंडली बी समय परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत है तो इन कुंडलियों में प्रेरित धारा ये भिन्न है। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भिन्न। चलिए नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है? तो उस प्रक्रिया का नाम जिसके माध्यम से कोशिकीय झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है तो ये है विसरण। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार समूह में नीचे की ओर बढ़ता है क्योंकि? तो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार समूह में नीचे की ओर बढ़ता है क्योंकि कोष की संख्या बढ़ जाती है। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, ट्राइडस शब्द का प्रयोग डैश ने किया? तो ट्राइड शब्द का प्रयोग यह किसने किया है? तो ये किया है जोहान वोल्फगैंग डोबे राइनर ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम, नेक्स्ट है, डीसी और एसी जनरेटर के बीच सबसे आवश्यक अंतर है? तो डीसी और एसी जनरेटर के बीच सबसे आवश्यक अंतर यह है कि डीसी जनरेटर एक कम्यूटेटर का उपयोग करता है और एसी जनरेटर स्लिप रिंग का उपयोग करता है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए तो अब नेक्स्ट करते हैं हम, HIV एड्स विषाणु निम्न में से किसके द्वारा स्थानांतरित नहीं हो सकता? तो HIV और एड्स विषाणु निम्न में से किसके द्वारा स्थानांतरित नहीं हो सकता? तो ये स्थानांतरित नहीं होता है हाथ मिलाने के कारण। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाथ मिलाना। चलिए नेक्स्ट है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर निम्न में से क्या बनता है? तो बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या बनता है? तो इसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगक केवल पादप में उपस्थित होता है? तो कौन सा अंगक जो कि केवल पादप में उपस्थित होता है? लाइसोसोम, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया या रिक्तिकाएं? तो वो अंगक जो केवल पादप में उपस्थित होता है वो है लवक। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, अस्थि कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं जो निम्न से बना होता है? तो अस्थि कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं जो निम्न से बना होता है। तो जो कठोर जो अस्थि कोशिकाएं जो कि कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं तो जो बनती हैं तो ये बनती हैं कैल्शियम और फास्फोरस। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला यह दिखाई देता है निम्न तरंग दैर्घ्य का प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है,
सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सोलुंग उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो सोलुंग उत्सव जो मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उन राजाओं की पहचान कीजिए जो प्री मानसून बौछार नॉर्वेस्टर्स काल वैसाखी से संबंधित है। तो उन राज्यों की पहचान की करनी है हमें जो प्री मानसून बौछार नॉर्वेस्टर और काल वैसाखी से संबंधित है। तो यह संबंधित है पश्चिम बंगाल और असम। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय निकाय के क्षेत्राधिकारी में नहीं आता? तो कौन सा कार्य है जो कि स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में नहीं आता? लोक स्वास्थ्य, विधि और व्यवस्था, स्वच्छता, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। तो जो इनमें से कार्य है जो स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकारी में नहीं आता है वो है विधि और व्यवस्था। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्रों ने मार्च 2022 में अपने उत्पाद बास्केट में पौष्टिक औषधीय पदार्थों को शामिल किया। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक औषधि पदार्थों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा औषधि जो पौष्टिक औषधि पदार्थों के अंतर्गत शामिल नहीं है? प्रोटीन पाउडर, विटामिन की खुराक, सूखे मेवे या प्रतिरक्षा बार। तो जो इन पदार्थों में इसके अंदर शामिल नहीं है वो है सूखे मेवे। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 27 मार्च 2022 को बासेल में स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने महिला एकल खिताब जीतने के लिए किसे हराया? तो बासेल में स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में, ठीक है ना, पीवी सिंधु ने महिला एकल खिताब जीतने के लिए किसे हराया? तो ये इन्होंने हराया है बूसानन ओंगबा मरंगफान। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी बूसानन को। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आयु सीमा क्या है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आयु सीमा है तो ये है 65 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन ए 65 वर्ष। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो किस खिलाड़ी को 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो यह सम्मानित किया गया था देवेंद्र झाझरिया को। राइट आंसर ऑप्शन बी देवेंद्र झाझरिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है, डैश भारत का प्रमुख मैग्नीज अयस्क उत्पादक राज्य है और 2018-19 में कुल उत्पादन का 33% हिस्सा है। तो डैश भारत का प्रमुख मैग्नीज अयस्क उत्पादक राज्य जो कि 2018-19 में कुल उत्पादन का 33% हिस्सा है तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट है, किस उत्तर पूर्वी शहर में आपको द क्राइस्ट चर्च मिलेगा जिसे उत्तर पूर्व भारत का सबसे पुराना चर्च माना जाता है? तो किस शहर में मिलेगा द क्राइस्ट चर्च? तो यह मिलेगा गुवाहाटी में। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए गुवाहाटी में, जो कि इसे सबसे पुराना चर्च माना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 2021-22 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2021 तक कितने प्रतिशत लोगों ने अटल पेंशन योजना के तहत 1000 प्रति माह पेंशन का विकल्प चुना है? तो अटल पेंशन योजना के तहत 1000 प्रति माह पेंशन का विकल्प चुना है कितने प्रतिशत लोगों ने? तो यह चुना है 78% लोगों ने। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, तमिलनाडु के किस स्थान पर आपको तमिल विश्वविद्यालय मिलेगा? तो तमिलनाडु के किस स्थान पर आपको तमिल विश्वविद्यालय मिलेगा? साले, मुदे, तंजावुर या ईरोड? तो यह तमिल विश्वविद्यालय जो हमें मिलेगा तमिलनाडु में तो ये मिलेगा तंजापुर। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, डैश को जनवरी 2021 में भारतीय मूल्य प्रणाली के आधार पर नवीन खिलौनों की अवधारणा के लिए लॉन्च किया गया था जो बच्चों के बीच सकारात्मक व्यवहार और अच्छे मूल्यों को विकसित करेगा। तो किसे लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च किया गया था
टॉयकाथॉन, ठीक है, टॉयकाथॉन को जनवरी 2021 में भारतीय मूल प्रणाली के आधार पर नवीन खिलौनों की अवधारणा के लिए लॉन्च किया गया था, जो बच्चों के बीच सकारात्मक व्यवहार और अच्छे मूल्य को विकसित करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से डैश को भारत में अवसंरचनात्मक विकास के मामले में ब्रिटिश शासन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो ब्रिटिश शासन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है भारत में अवसंरचनात्मक विकास के मामले में, तो यह माना जाता है रेलवे में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेलवे। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी ब्रिटिश ने, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने, इन्होंने पहली रेलवे लाइन चलाई थी, जो कि चली थी बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी। ठीक है ना, बॉम्बे से ठाणे की बीच चली थी पहली रेलवे लाइन, और ये चली थी 1853 में। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी, इन्हें भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है, भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को, और उन्होंने पहली रेल लाइन चालू की थी बॉम्बे से ठाणे के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे कई समूह बड़े बांधों के निर्माण का विरोध करते हैं। एक बड़े बांध का नकारात्मक सामाजिक प्रभाव क्या है जिसका ऐसे समूह विरोध करते हैं? तो इसमें जो कि नकारात्मक सामाजिक प्रभाव क्या है जो कि ऐसे समूह विरोध करते हैं? तो ये है, यह धारा प्रतिकूल जलाशय क्षेत्र में लोगों को विस्थापित करता है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है चंबल, बेतवा, गंडक या कैन। तो जो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है वो है गंडक। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स के तहत समग्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्कोर लक्ष्य बार स्कोर से तैयार किए जाते हैं ताकि 16 एसडीजी में इसके प्रदर्शन के आधार पर उपराष्ट्रीय इकाई के समग्र प्रदर्शन को मापा जा सके। इन अंकों के आधार पर राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। निम्न में से कौन सी श्रेणी में से एक नहीं है? तो इनमें से कौन सी श्रेणी में से एक नहीं है? एक्सीलेंट, फ्रंट रनर, एस्पिरेंट या परफॉर्मर। तो जो इस श्रेणी में से एक नहीं है वो है एक्सीलेंट। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 निम्नलिखित में से किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति देता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 ये किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति देता है? तो ये देता है राष्ट्रपति को। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, मूल्य निर्धारण रणनीति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसमें एक फर्म एक ही उत्पाद के लिए अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमत वसूल करती है? तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है मूल्य निर्धारण रणनीति के लिए? तो इसके लिए शब्द का यूज किया जाता है मूल्य विभेद। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, मूल्य विभेद शब्द का यूज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा वक्र प्रतिलोम यू आकार का है? तो अर्थशास्त्र में कौन सा वक्र प्रतिलोम यू आकार का है? तो ये है सीमांत उत्पाद वक्र। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश तक की वार्षिक आय वाले परिवार के लिए सूक्ष्म वित्त ऋण के लिए पात्रता मानदंड बढ़ा दिया। तो मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश तक की वार्षिक आय वाले परिवार को सूक्ष्म वित्त ऋण के लिए पात्रता मानदंड बढ़ा दिया। तो कितने तक की? 4 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख या 3.25 लाख। तो यह बढ़ा दी है 3 लाख। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार के लिए सूक्ष्म वित्त ऋण के लिए पात्रता मानदंड बढ़ा दिया है। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।